बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री विषय विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए है, सत्र 2022-23 के लिए। इस पुस्तक को राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं खंड ब विषय विज्ञान सत्र 2022-23। इसमें अध्याय 12 पादप में जनन की वर्कशीट 2 देखेंगे। क्या देखेंगे हम? वर्कशीट 2। वर्कशीट 2 में क्या दिया है उसके प्रश्नों को देखते हैं हम। एक लिंगी पुष्प से आप क्या समझते हैं? एक लिंगी पुष्प के उदाहरण लिखिए। तो उत्तर देखिए इसका, ऐसे पुष्प जिसमें केवल पुंकेसर अथवा स्त्री केसर हो एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मक्का, पपीता आदि। क्या कह रहा है? ऐसे पुष्प जिसमें केवल पुंकेसर अथवा स्त्री केसर या कोई भी एक होता है, पुंकेसर या स्त्री केसर हो, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो गया? मक्का, पपीता आदि। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए। पुष्प के नर तथा मादा जनन अंगों के नाम लिखिए। तो देखिए इसमें पुष्प के जनन अंग कौन से होते हैं? पुंकेसर, और मादा के क्या होते हैं? स्त्री केसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। युग्मनज का निर्माण कैसे होता है? तो उत्तर हो जाएगा इसका, लैंगिक जनन से नर और मादा युग्मों के युग्मन यानी मिलन से युग्मनज का निर्माण होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। मांस को फन जैसे पादपों में जनन किसके द्वारा होता है? उत्तर हो जाएगा इसका, मांस और फन जैसे पादपों में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। इस प्रकार बच्चों यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 5 आता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। ऐसे पुष्पों के नाम बताइए जिनमें नर एवं मादा जनांग दोनों ही होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, उन पुष्पों के नाम क्या हो जाएंगे आपके? गुलाब, सरसों और बिटूनिया, जिनमें नर एवं मादा जनांग दोनों ही होते हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर वर्कशीट 3 देखेंगे। अब वर्कशीट 3 में क्या दिया हुआ है? इसका प्रश्न नंबर 1 है, पुष्पों में निषेचन प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है? तो उत्तर हो जाएगा, पुष्पों में निषेचन प्रक्रम परागण के द्वारा संपन्न होता है। फिर प्रश्न नंबर 2 देखिए। किसी पुष्पों का चित्र बनाकर उसमें जनन अंगों का नामांकित कीजिए। देखिए किसी पुष्प का आप नामांकित चित्र बना देंगे, उसके जनन अंग जो है उनके बारे में बताएंगे। तो देखिए हमने यहाँ एक चित्र बना के बताया, उनके जनन अंग कौन से हो गए? अंडाशय हो गया, पराकोष हो गया, वर्तिकास हो, काग्र हो गया, स्त्री केसर हो गया और पुंकेसर हो गया। तो इस प्रकार क्या होगा, ये आपके जो पुष्प थे उसका चित्र बनाकर जनन अंगों के को नामांकित कीजिएगा। तो करके बता दी। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में देखिए, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प का चित्र सहित समझाइए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प जैसे क्या होते हैं आपके, उनके क्या बना देंगे? चित्र बनाएंगे और उनको समझाना। जैसे एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं उसके बारे में बताएंगे। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं, और जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 4 देखिए। प्रश्न क्रमांक 4 क्या कह रहा है? पौधों में स्वपरागण और परपरागण को उदाहरण सही समझाइए। देखिए स्वपरागण क्या हुआ? यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। और परपरागण किसे कहते हैं? यदि किसी पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं उससे परपरागण कहते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखिए, क्या कह रहा है इसमें? पौधों में कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ और 2 हानियाँ बताइए। तो देखिए कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या हैं?
नंबर 1, कायिक जनन द्वारा नए पौधे थोड़े समय में ही प्राप्त हो जाते हैं। नंबर 2, फलों द्वारा उत्पन्न सभी बीज समान नहीं होते, परंतु कायिक जनन द्वारा उत्पन्न पौधों में समानता होती। ये क्या हो गए आपके कायिक प्रवर्धन के लाभ हो गए। और इसकी हानियाँ भी हैं, जैसे हानि में बता सकते हैं आप, क्या बता सकते हैं। नंबर 1, संतति में अपने जनकों से अवांछनीय लक्षण भी आ जाते हैं। संतति से क्या होता है, में अपने जनकों से अवांछित लक्षण भी आ जाते हैं। नंबर 2, नई किस्मों की रचना नहीं होती, जिसकी हानि है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के अंतर्गत आता है आपका प्रोजेक्ट। देखिए प्रोजेक्ट में क्या दिया है, मनी प्लांट के पौधे को जल से भरे पात्र में उगाकर उसमें होने वाले परिवर्तनों को नीचे दी गई तालिका में नोट कीजिए तथा यह बताइए कि यह किस प्रकार का जनन है। प्रश्न क्या कह रहा है, मनी प्लांट के पौधे को जल से भरे पात्र में उगाकर उसमें होने वाले परिवर्तनों को नीचे दी गई ये तालिका दी है, इस तालिका में नोट कीजिए तथा ये बताइए कि यह किस प्रकार का जनन है। देखिए तालिका क्रमांक 1, 2, 3, समय दिया 5 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 माह बाद। होने वाले परिवर्तन देखिए 5 दिन बाद मनी प्लांट के पौधे में क्या परिवर्तन होगा, तो 1 से 2 इंच बढ़ जाएगा। मनी प्लांट का पौधा 1 से 2 इंच बढ़ गया और नई पत्तियां निकलना चालू हो गई। कितने दिन बाद, 5 दिन बाद। फिर 15 दिन बाद क्या हो रहा है, 15 दिन बाद मनी प्लांट का पौधा 5 से 6 इंच तक बढ़ जाता है। फिर 1 माह बाद मनी प्लांट का पौधा 10 से 12 इंच बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आप एक क्या अवलोकन कर सकते हैं, अपने घर में मनी प्लांट का पौधा लगा के देख सकते हैं कि 5 दिन में कितना बढ़ रहा है, 15 दिन में क्या परिवर्तन हुआ, 1 माह में क्या परिवर्तन। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। आप अपने परिवेश में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पादपों में किस प्रकार से जनन होता है का पता लगाकर नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कर कक्षा में प्रदर्शित करें। देखिए यहाँ पे दिया है, क्रमांक दिया है, पादप का नाम दिया है, जनन विधि दिया और जनन का भाग। हमने पादप का नाम आलू लिखे, ये अलैंगिक जनन है और जनन का भाग क्या है, तना। नंबर 2, गुलाब, पादप का नाम क्या हो गया, गुलाब, ये जनन की विधि क्या हो गई, अलैंगिक जनन है और इसमें भी क्या है, तना। नंबर 3, पपीता, ये कौन सा जनन है, लैंगिक जनन है जिसमें फूल आते हैं, जनन का भाग क्या है, फूल है। इसके बाद शकरकंद अलैंगिक जनन है, इसमें जनन का भाग कौन सा आएगा, जड़। नंबर 5, डहेलिया, यह अलैंगिक जनन है, जनन की विधि क्या है इसकी, अलैंगिक जनन है और जनन का भाग है जड़। फिर नंबर 6, मक्का, पादप का नाम क्या हो गया, मक्का, जनन विधि कौन सी होगी, लैंगिक जनन विधि हो गई और जनन का भाग क्या हो गया, फूल। नंबर 7, क्रमांक नंबर 7 क्या है, पादप का नाम सरसों, इसमें जनन की विधि क्या होगी, लैंगिक जनन और जनन का भाग क्या हो गया, फूल। इस प्रकार से आपका यहाँ पे ये प्रश्न कंप्लीट होता है, यह तालिका कंप्लीट होती है। अब इसके बाद 100 आकलन पे आते हैं हम। 100 आकलन में क्या दिया है, प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका नंबर 1 क्या दिया है, ऐसे पुष्प जिनमें केवल नर या मादा जनन अंग होता है को खालिस्तान कहते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, एकलिंगी, द्विलिंगी, बहुलिंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकलिंगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 2 क्या दिया, वह भाग जहाँ शाखा से पत्ती निकलती है, वह भाग जहाँ शाखा से पत्ती निकलती है खालिस्तान कहलाता है, पर्व संधि, कलिका या पर्व। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पर्व संधि। इसके बाद तीसरा नंबर देखिए, गुलाब के नए पौधों को सामान्यतः उसके खालिस्तान से उगाया जाता है, तने, जड़ और पत्ती। तो गुलाब के नए पौधों को सामान्यतः तने से उगाया जाता है, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, तना। इसके बाद पुष्प का भाग अंडाशय खालिस्तान में परिवर्तित होता है, फल, फूल, बीज काय में परिवर्तित होता है, फल में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आँख सहित आलू को मिट्टी में दबाने पर नया पौधा खालिस्तान जनन द्वारा उगता है, अलैंगिक, लैंगिक। तो ये होता है अलैंगिक जनन द्वारा। फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या दिया है, प्रकृति में बीजों का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है। तो उत्तर हो जाएगा, प्रकृति में बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, पादपों, पत्तियों और जड़ों द्वारा जनन किन किन पादपों में होता है, नाम लिखिए। तो पादपों में पत्तियों का द्वारा जनन
बायोफिल्म के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बायोफिल्म के द्वारा होता है। और फिर क्या है? पादपों में जड़ द्वारा जनन किसके द्वारा होता है? शकरकंद और डहेलिया द्वारा होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए, ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन का नामांकित चित्र बनाइए। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये हो गई ईस्ट कोशिका हो गई। फिर इसका आगे बढ़ा, विकसित क्या हुआ? मुकुलन हुआ, विकसित होता है मुकुलन। फिर अगला क्या होता है? नवीन मुकुलन बनता है। फिर उसके बाद मुकुलन श्रृंखला बन जाती है। इस प्रकार से आप इसका नामांकित चित्र बना के बता सकते हैं और नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 देखिए, इसका क्या कह रहा है? फल और बीज के विकास को समझाइए। तो क्या देखिए इसका उत्तर, निषेचन के बाद अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, बीजांड से बीज विकसित होते हैं और बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीज आवरण के अंदर होता है। तो इस प्रकार से आप फल और बीज के विकास के बारे में समझा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 5 और जो अध्याय 12 की वर्कशीट कौन सी थी? 2 प्रोजेक्ट कार्य, 100 आकलन और वर्कशीट 3 कंप्लीट होती है। यदि ये वर्कशीटें आपके समझ आई हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।